जो नॉन प्रोफेशनल रवैये ज़्यादा ही कुछ रखते हैं, तो एक दफ़ा तो आपने काम कर लिया, क्या दोबारा फिर आप उनके साथ? हाँ, कुछ है लोग जिनके साथ मैं मना किया हुआ है यार ये होंगे, तो पहले मैं नहीं, अब मैं पूछ लेता हूँ कौन कौन है। अच्छा। कौन है मेरा बेटा, कौन बन रहा है, बेटी कौन बन रही है। आपको नेगेटिव नहीं होना, आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। कोई कहे अरे आप ये कैसे हो गए, आपकी नाक टेढ़ी है, अच्छा अच्छा हाँ ठीक है। ऑडियंस वही देखेगी जो आप दिखाएंगे। आप उनको इशू बेस्ड दिखा देंगे, वो इशू बेस्ड देखने लग जाएंगे। आपको पता है कि 35-36 ड्रामा चलता है एक दिन में। जी बिल्कुल। तो अब वो कहाँ से क्वालिटी कहाँ से लाएंगे। मैं किसी से झगड़ा नहीं करता। हाँ, मैं तो बहुत इस तरह ये हूँ कि अगर पहले दिन जाता हूँ, अगर मेरी मर्जी का मुझे लगा कि माहौल नहीं है तो मैं वापस चला जाता हूँ। मैं कहता हूँ मैं नहीं करता। मैं ये जो बहनोई का साली से रिश्ता फलाने, ये मुझे पसंद नहीं। देखिए, जब भी इंसान बात करता है, कुछ कहता है, वो खुद अपने आप को एक्सपोज करता है, वो और किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहा होता। तो मैं तो अपने मेरे किसी पोस्ट पे कोई मनफी कमेंट भी करता है ना, वो मैं कहता हूँ रहने दो, वो अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। आप जवाब नहीं देते? नहीं, मेरे नज़दीक नई नस्ल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, समझ के आए। वो उनकी सोच ये है कि हम पैसे कमा लें, जल्दी कमा लें, लगा लें। सब दोस्त है, सुल्ताना सिद्दीकी है, ये सारे चैनल वाले। मगर तो क्या बच्चे पैदा होने तो बंद नहीं हुए मुल्क में। सही, तो उनको तो अलिफ बे वही है, ABCD वही है, तमीज़ वही है, सलाम का तरीका वही है, गिनती वही है। तो वो क्यों नहीं बनाते आप लोग? वो कहा नहीं पैसे नहीं। तमाश भी नहीं है ना। अभी कोई भी यहाँ पे अभी कोई पागल आ जाए, कमीज उतार के नाचने लगे, हम तालियां बजाएंगे, हमारा फॉल्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद हैं मल्टी टैलेंटेड एक्टर खालिद अनम साहब, और खालिद अनम साहब आज लाहौर में मौजूद हैं। सर, जिस टॉपिक पे आज बात हो रही थी, कॉपीराइट्स, रॉयल्टी और ये वो सारा कुछ, सर ये कितना बड़ा मसला है, लेकिन ये हल तलब है, लेकिन कभी हुआ नहीं है कि ऐसे कोई हम नहीं वो कर सके कि इसमें देखिए, इसमें लॉ तो मौजूद है, 1962 से बना हुआ है। IPO जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान की है, और इंटरनेशनली हम सिग्नेटरी हैं WIPO के, जो वर्ल्ड इंटरनेशनल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी हैं। अब उसमें यह है कि उसको प्रमोट नहीं किया गया। जो CMOs होते हैं, यानी कलेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो जाके 2001 में हमने बनाई थी EMI के साथ मिलके, वो फाउंडिंग मेंबर्स में बनी थी। दैट इज व्हाई आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ कॉम। तो उसमें सारा ये है कि मकसद इन अ नटशेल ये है कि आर्टिस्ट जो है म्यूजिक का खास तौर पे, और गाना लिखने वाला, गाने बजाने वाला, गाना कंपोज करने वाला, गाना गाने वाला, उनके राइट्स हैं। कोई भी वो प्रॉपर्टी उनकी है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने इंटरव्यू किया ना, ये आपकी प्रॉपर्टी है। बिल्कुल। इसको अब आपकी मर्जी के खिलाफ कोई नहीं चला सकता। चलाएगा तो आप हक बजाने होंगी, उसको कोर्ट में ले जाके सू करने, लॉ मौजूद है। जी बिल्कुल। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको उनकी हुकूक पता चल जाए। ठीक है ना। आप देखिए कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट आए हुए थे, गुलाम अली साहब, रसूल खान साहिबा, अताउल्लाह ईसा खिलजी। तो ये लोगों को अगर राइट्स नहीं पता होंगे तो वो अपना हक कैसे लेंगे? देखिए, लता मंगेशकर ने 1975 यानी 70 के दौर में उन्होंने रफ़ी के साथ, मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ लड़ाई कर ली थी। 5 साल गाना नहीं गाए थे, लेकिन रॉयल्टी हमें मिलनी चाहिए, जबकि रफ़ी साहब को पता ही नहीं था। रफ़ी साहब ने कहा हम गाना गाते हैं, मिल जाते हैं। क्या कहेंगे आपके उस दौर में लता साहिबा ने? नहीं, वो सही कह रही थी ना। देखिए, दूरअंदेश थी, सही कह रही थी। आज भी हम कहते हैं कि हमें राइट, जो जितनी बार कोई आर्टिस्ट का आप चीज यूज करेंगे उसकी परमिशन के बगैर, वो प्रॉपर्टी उनकी है। आप नहीं, इस लाइक मैं आपकी गाड़ी लेके चले जाऊँ, कैसे ले गए आप भाई? कैसे जा सकते हैं? या तो मेरी इजाजत हो तो आप बिल्कुल करें, इजाजत नहीं तो आप नहीं ले जा सकते। सर, आपके इंटरव्यूज़ भी हमने सुने। सर, आपने नॉन प्रोफेशनल रवैयों के हवाले से गुफ्तगू की थी, एक दो आपने किस्से भी सुनाए। सर, ये जो नॉन प्रोफेशनल रवैया है आर्टिस्टों का, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगी, आपने एक दो किस्से सुनाए भी थे। क्या कहेंगे सर? ये मतलब जाहिर है कोई सीनियर आके सेट पे बैठा हुआ है, जूनियर जो है वो हीरो है, हीरोइन है, कोई भी है, उसका वो सीनियर भी वेट कर रहा है। क्या कहेंगे सर? तरबियत का फुकदान में देखिए, ये तरबियत तो इंसान घर से सीखता है। बिल्कुल ठीक है। आपका रवैया, आप इतनी तमीज़ से आई, आपने रिक्वेस्ट किया, आप ऐसे माइक लेके घुस जाती, मैं क्या करता, इधर हो जाता। लेकिन आपकी तरबियत अच्छी है। मैं तो यही कहूँगा कि बस अल्लाह था, और लेकिन हमें बड़ा ही बनना है। हम उनको प्यार से समझाएंगे, मोहब्बत से समझाएंगे,
या बहुत होगा तो हम खामोशी से साइड में हो जाएंगे। हर किसी को अपनी इज्जत तो प्यारी सर होती है बेटा। मतलब जो नॉन प्रोफेशनल रवैये ज़्यादा ही कुछ रखते हैं, तो एक दफ़ा तो आपने काम कर लिया, क्या दोबारा फिर आप उनके साथ हाँ, हमें तो देखिए हम मजदूर लोग हैं ना। अभी मैं तो हर किसी से कहता हूँ वो क्यों ड्रामा है क्या? मैं बात सुनो भाई, वो कहता है यहाँ गड़ा खोदना है, मैं फाड़ा पकड़ता हूँ, आगे गड़ा खोद देता हूँ, मजदूरी लेता हूँ, चला जाता हूँ। अब उसका क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन एक टाइम ऐसा आ भी सकता है कि कोई इतना बर्दाश्त ना किया जाए कि हम कहेंगे इसके साथ नहीं करना। कुछ हैं लोग जिनके साथ मैं मना किया हुआ है यार ये होंगे, तो पहले मैं नहीं, अब मैं पूछ लेता हूँ कौन कौन है। अच्छा। कौन है मेरा बेटा, कौन बन रहा है, बेटी कौन बन रही है, बात। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा हर एक से बहुत अच्छा रवैया है और सब सर आज के ड्रामे को जहाँ पसंद भी किया जा रहा है उस पर तनकीद भी बहुत ज़्यादा होती है, वो जो तनकीद है उसको किस हद तक आप जायज़ समझते हैं? बिल्कुल, आप उसको पॉजिटिवली लें। और आपको कोई चीज़ अगर वो किसी मनफी अंदाज में भी कर रहा है ना, तो आपको नेगेटिव नहीं होना। आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। कोई कहे अरे आप ये कैसे हो गए, आपकी नाक टेढ़ी है, अच्छा हाँ ठीक है, कोई बात है, तो मैं क्या करूँ? सर देखें हमारा जो ड्रामा है मजमूई तौर पर अगर हम देखें, सास बहू अफेयर्स, एक लड़का दो लड़कियां, इसके अंदर फंसा हुआ, ठीक है। जब कोई बात करता है कि जी आज का जो ड्रामा इन चीज़ों के अंदर फंसा हुआ, तो जवाब आता है हमारे ड्रामे तो आज भी भारत में देखे जाते हैं। वो तो उनके भी यहाँ देखे जाते हैं ना, वो भी सास बहू के हैं। हाँ। लेकिन बात सारी ये है, ऑडियंस वही देखेगी जो आप दिखाएंगे। ये विशियस साइकिल है। आप उनको इशू बेस्ड दिखा देंगे, वो इशू बेस्ड देखने लग जाएंगे। चला है ना अभी इशू बेस्ड भी चलते हैं ड्रामे। हमारे यहाँ असल में वो रट में फंस जाते हैं हम लोग, आसान रास्ता ढूंढते हैं। और वैसे भी जब क्वांटिटी बढ़ती है तो क्वालिटी ड्रॉप तो होती है। जी बिल्कुल। तो पहले ये था कि भाई एक ड्रामा एक चलता था आहिस्ता आहिस्ता, अब आपको पता है कि 35-36 ड्रामा चलता है एक दिन में। जी बिल्कुल। तो अब वो कहाँ से क्वालिटी कहाँ से लाएंगे? वो इसकी निकालेगा, उसकी निकालेगा, इसकी निकालेगा। सर किन आर्टिस्टों के साथ काम करना बहुत आसान आपको लगता है? मैं तो इजी रहता बहुत मैं आसान तलब इंसान हूँ, मैं सहल, मैं किसी से झगड़ा नहीं करता। हाँ, मैं तो बहुत इस तरह ये हूँ कि अगर पहले दिन जाता हूँ, अगर मेरी मर्जी का मुझे लगा कि माहौल नहीं है तो मैं वापस चला जाता हूँ। मैं कहता हूँ मैं नहीं करता। किन सब्जेक्ट्स को आप रद्द करते हैं? जो बिलो द बेल्ट हो, जो बिलो द बेल्ट की डेफिनेशन क्या है? चीप पब्लिसिटी के होते हैं ना कुछ, कि आप बिला, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम कहते हैं अंग्रेजी में टंग इन चीक भी की जा सकती हैं, इशारों कनाइयों में भी की जा सकती हैं। जैसे मैं पसंद नहीं करता चाइल्ड मोलेस्टेशन के ऊपर, मैं पसंद नहीं करता। सब्जेक्ट्स हैं लेकिन प्रोवाइडेड उनको अच्छी तरह लिखा गया हो। मैं ये जो बहनोई का साली से रिश्ता फलाने, ये मुझे पसंद नहीं। क्योंकि देखिए बाइबल में भी एक वो है कि ईवल बिगेट्स ईवल, बुराई से बुराई फैलेगी। बिल्कुल। तो वो आप बुराई मत दिखाएं, अच्छाई दिखाएं। सर सोशल मीडिया का दौर है, क्या कहेंगे? आप भी हमें एक्टिव नजर आते हैं, कुछ कभी आपकी पोस्टें भी हमें नजर आ जाती हैं। तो सर ये जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है जिस तरह से पाकिस्तान में हो रहा है या पूरी दुनिया में हो रहा है, इवन खाली पाकिस्तान की बात नहीं, क्या कहेंगे? ये एक, मुझे किसी आर्टिस्ट ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि सोशल मीडिया तो सास ही बन गई है, क्या कहेंगे आप? टूल है। जब छुरी इजाद हुई थी तो लोग बकरे हलाल कम करते थे, कत्ल ज़्यादा करते थे तलवारों से। तो एक टूल है, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा क्योंकि खुला है। इसको थोड़ा सा देखिए, जब भी इंसान बात करता है, कुछ कहता है, वो खुद अपने आप को एक्सपोज करता है, वो और किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहा होता। तो मैं तो अपने मेरे किसी पोस्ट पे कोई मनफी कमेंट भी करता है ना, वो मैं कहता हूँ रहने दो, वो अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। आप जवाब नहीं देते? नहीं। अच्छा, बुराई का क्या जवाब देना? सर स्ट्रीट समझाता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा आपका नाम इतना प्यारा है, देखिए आप ऐसी बातें मत करें, अच्छी जबान इस्तेमाल करें। सर आप जो स्ट्रीट के बच्चे हैं उनके लिए कुछ एकेडमी बनाने का भी इरादा रखते हैं? जी सर, उस हवाले से काफ़ी काम उस पर हो चुका है, लैंड एक्विजिशन भी हो चुकी है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। और बहुत सारे हमारे जो गैर मुल्की पाकिस्तानी हैं उनका बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ। अभी तक तो मैंने कुछ लिया नहीं, लेकिन वो तैयार बैठे हैं कि आप जब चाहेंगे। सर कौन कौन से बच्चे, इसमें कैटेगरी क्या होगी? कोई कैटेगरी नहीं, आप देखें मज़ारों के नीचे बैठे होते हैं जिनसे भीख मंगाई जा रही है। अच्छा ठीक है। मैं चाहता हूँ उनको हम कोई हुनर सिखा दें। स्कूल अगर नहीं भी जा रहे, बेसिक तालीम दे दें इन्हें जो 5वीं जमात तक की होती है, और कोई म्यूज़िक सीख ले, कोई
गाना गाना सीख ले, कोई नात ठीक पढ़ना है। सीख ले। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सब कुछ। जी जी बिल्कुल। शहजाद रॉय भी इसी किस्म का काम कर रहे हैं वो सर। तो वो कर रहे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल ऑलरेडी है, वो जी, स्कूल बिल्कुल। अडॉप्ट करते हैं। जी, मैं स्कूल अडॉप्ट नहीं कर रहा, अच्छा ठीक है। वो तो ऑलरेडी स्कूल जा रहे हैं ना बच्चे, उनके साथ कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिन बच्चों को भीख मंगा बनाया हुआ है, जिनसे जी। गदागिरी कराई जा रही है, वो मैं नहीं चाहता कि वो गदागिरी नहीं ना चाहते। सर कौन से आर्टिस्ट हैं जो कि हम जानना चाहते हैं, आपको लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त, लड़कियों में भी लड़कों में भी? मैं मेरे नज़दीक नई नस्ल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, समझ के आए, सीख जाएंगे। अभी ये माशरा ऐसा है, ज़माना ऐसा है, वो ठीक है, वो उनकी सोच ये है कि हम पैसे कमा लें, जल्दी कमा लें, लगा लें, अच्छी बात है। मैं किसी को ज़ाती तौर पे ना जानता हूँ ना जानना सही चाहता हूँ। जिनको जानता हूँ वो मेरे साथ होते हैं, उनसे प्यार मोहब्बत भी है। सर सिंगिंग में भी आपको महारत है माशाल्लाह, आप मशहूर भी हुए, सारा कुछ है। सर वो थोड़ा पीछे किया, फिर आप एक्टिंग की तरफ भी आ गए, म्यूजिक को भी आप मैं समझते हैं। थिएटर ट्रेंड एक्टर हूँ बेसिकली, और मैंने जर्मनी से थिएटर ट्रेनिंग लिए। आप जर्नलिज्म के बाद में वहाँ चला गया था, और वो जो थिएटर है हमारा, वो म्यूजिकल थिएटर होता है। तो उसके, और मैं बच्चों के लिए बहुत काम करता हूँ बचपन से, यानी यंग एज से मैंने बच्चों के लिए, ठीक है। ये थिएटर जो था यहाँ से शुरू हुआ था, ये चिल्ड्रन थिएटर है जर्मन, और जर्मन थिएटर को हम उर्दू में अडाप्ट करके, अंग्रेजी में अडाप्ट करके, वो गाने ये वो सारे, तो वो मैं ये फील करता हूँ। जब हमारा टेलीविज़न शुरू हुआ था, बहुत काम बच्चों के लिए होता था। जी जी। अब अफसोस है कि नहीं होता। मैं तो हमेशा सवाल इनसे करता हूँ, हमारे सब दोस्त हैं, सुल्ताना सिद्दीकी हैं, ये सारे चैनल वाले, मगर तो क्या बच्चे पैदा होने तो बंद नहीं हुए मुल्क में? सही, तो उनको तो अलिफ बे वही है, ABCD वही है, तमीज़ वही है, सलाम का तरीका वही है, गिनती वही है, तो वो क्यों नहीं बनाते आप लोग? वो कह रहा नहीं, पैसे नहीं। तो मैंने से कहता है, कभी कोई चीज़ नहीं भी बेचता आदमी, औलाद तो ना बेचो। औलाद तो ना। सर आपने जर्नलिज्म भी पढ़ी हुई है, आज जो जर्नलिज्म हो रही है, जिसके हाथ में मोबाइल है, पता नहीं वो मोबाइल वाले तो जर्नलिज्म नहीं कर रहे, तो जिसके हाथ में मोबाइल है आज वो जर्नलिस्ट है अपनी तरफ से, क्या कहेंगे सर ये जो? लेकिन जर्नलिज्म तो जर्नलिज्म होता है। अगर कोई वीलॉग कर रहा है, वो ज़रूरी नहीं जर्नलिज्म, वो होस्ट्स हैं, इवनिंग शोज करते हैं तमाशा, लेकिन वो जर्नलिज्म नहीं। जर्नलिज्म की तो डिग्री होती है, आपने डिग्री ली दी है। अब अगर कल को कोई कह दे कि ये जर्नलिज्म होगा, तो ज़माना बदल गया, क्या करें? अब क्या करें, चलें ठीक है। सर आपने चाहत फ़तेह अली खान को सुना? शफकत अमानत, नहीं, सर मुझे खुशी उन्होंने ये हुई बिल्कुल सही किया। मैंने भी शफकत अमानत बोले हैं उसके ऊपर मैंने कि- भी शफकत की पोस्ट पे उसकी तारीफ की क्या थी। कहेंगे सर, कल हमारे जो लोगों का रुझान है, रवैये, वो भी तो तमाश भी नहीं है ना। अभी कोई भी यहाँ पे अभी कोई पागल आ जाए, कमीज उतार के नाचने लगे, हम तालियां बजाएंगे, हमारा फॉल्ट है। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि शफकत अमानत साहब बोले, कोई बहुत बोला अच्छा, ही नहीं है, बहुत बोला अच्छा। ही नहीं सर, मस्करों नहीं, को आप मैं इतना आपको वो कर रहे हैं। बताऊं, मैं तो पहले दिन से, यानी बुशरा हमारी दोस्त हैं, उमर शरीफ अल्लाह बख्शे वो हमारे दोस्त हैं, मैं उनसे कहता है कि यार हमारे लेजेंड्स की नकलें ना उतारें, मैडम नूरजहाँ की नकल ना उतारें, मेहदी हसन की नकल ना उतारें। ये वो लोग हैं जिनको वी लुक अप टू देम, बिल्कुल जो जिनकी इज्जत रहने दें। आप मुँह टेढ़ा, आप उनको ऑनर नहीं कर रहे हैं। सही। आप ये कह रहे हैं हम तो उनकी मोहब्बत में मोहम्मद अली साहब को नहीं करें यार, अच्छा नहीं है। हाँ जी। अपने आप अपने माँ बाप की नकल उतारें। और लोगों को क्या कहेंगे सर, जो ऐसे लोगों को मिलियंस में व्यूज देते हैं? बहुत बुरी बात, बहुत बुरी बात। चलें ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।